ओम शांति। 11 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है, हम सबके हित के लिए तो अपना सुझाव भी भेज सकते। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो। क्या पैगाम दो? कि बाप का फरमान है, बाप का ऑर्डर है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग में वर्षा मिल जाएगा। तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। और तो मिलेगा तब जब बनेंगे पवित्र। मिलेगा उतना जितना तुम पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने का समय, परिवर्तन का समय यही संगम युग है। यही संगम युग है। प्रश्न, कौन सा रास्ता कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। सस्ता सौदा, सस्ता किसे कहते हैं? सस्ता किसे कहते हैं? भाई जी, जिसकी कीमत कम होती है। जिसकी कीमत कम होती है। कीमत कैसे लगती है? भाई जी, कौड़ी दो और हीरा लो। कौड़ी दो और हीरा लो। मतलब कीमत कैसे, किसी चीज की कीमत कैसे लगती है? चीज की कीमत कैसे लगती है? हाँ जी, वैल्यू के हिसाब से लगती है भाई जी। उसकी जितनी वैल्यू होती है। वैल्यू माना कीमत। अंग्रेजी में आपने बोला है। भाई जी, जो चीज जितनी ज्यादा होगी ना उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। एक कारण है ये। भाई जी, जितनी जरूरत है उतनी उसकी कीमत है। ये इसी पहली वाली बात का, भाई जितनी कम है उतनी वैल्यूएबल है, और जरूरत जिसकी ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। और अच्छी तरह से और सोचो, अभी भी और सोचने की जरूरत है कि कीमत किस आधार पर होती है। हाँ जी भाई जी, जो चीज भरपूर होती है उसकी कीमत कम होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई जी, जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी वैल्यू होती है। आप ना नीचे नहीं जा रहे, आप लास्ट के पॉइंट को देख रहे हैं। आपके सारे पॉइंट्स ठीक है, परंतु वैल्यू बनती कैसे है किसी चीज की? भाई जी, समय प्रमाण उसकी वैल्यू बनती है। मतलब
भाई जी जैसे आज की दुनिया में शरीर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और आत्मा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। भाई जी सारी दुनिया शरीर के पीछे भाग रही है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, भाई जी वैल्यू तो तुम्हारे को कोई जानता ही नहीं है। क्वालिटी जैसी होती है कोई क्वालिटी बात के हिसाब से। सोचिए जरा, ऐसा है, किसी भी चीज की वैल्यू उस पर लगी हुई मेहनत के आधार पर होती है, और ठीक तरह से मेहनत की हो तो होती है, समय पर मेहनत की हो तो होती है। कोई चीज सहज मिल पर मेहनत नहीं लगी है, उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। जिस चीज को प्राप्त करने में जितना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़े, उसकी वैल्यू उस हिसाब से होती है। भाई जी कोई प्यासा होगा और उसको जरूरत होगी तो वो मेहनत को नहीं देखेगा भाई जी, जरूरत को देखेगा। भाई जी ध्यान दीजिए, आपको पानी प्राप्त करना है, आपको प्यास लगी है, ठीक है कि नहीं, पर तो प्यास लगी है, पानी आपको चाहिए, पर तो उसकी कीमत तो देनी होगी ना। बिना कीमत के पानी मिलेगा आपको? भाई जी उस टाइम पे वो हीरा होगा तो हीरा भी दे देगा। हाँ राइट, तो उस पानी के एक गिलास की कीमत एक हीरा हो गई। तो कीमत किस आधार पर हुई? उसके लिए जो आपने चुकाया, जिसके चुकाने के बाद आप उसके मालिक बने, और हीरा कमाने में आपको कितनी मेहनत लगी उतनी वैल्यू है उसकी। भाई जी उस टाइम पे वो मेहनत को नहीं देखेगा, जरूरत को देखेगा। भाई जी बिल्कुल जरूरत को देखेगा, पर तो जरूरत वो नहीं देता, आपको मेहनत देनी पड़ेगी ना। जो आपने मेहनत की हुई है, जिस मेहनत से आपने उसको अर्जित किया है, वो एक गिलास की कीमत है, वो गिलास के पानी की कीमत है। भाई जी उस टाइम पे उसको मेहनत नहीं याद आएगी, उसको अभी जरूरत याद आएगी, प्यास भाई जी आप जहां प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से समझो। उस पानी के गिलास की कीमत क्या है? वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, वैल्यू। मैं मेहनत को नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज की वैल्यू किस आधार पर है। उसका पुरुषार्थ थी, उसकी वैल्यू हो गई पानी। आपने उसको प्राप्त करने में जितना पुरुषार्थ किया, आपने जो हीरा कमाया था वो आपको फ्री में नहीं मिल गया था, वो आपने कुछ मेहनत किया था तब वो हीरा कमाया था। आप जूता खरीदने के लिए गए हो, एक 10 रुपए का भी जूता है, 100 रुपए का भी जूता है, 1000 का भी जूता है, 1 लाख का भी जूता है। वो कीमत किस आधार पर है? कम पैसे वाला कम मेहनत करके 10 रुपए वाला जूता खरीद सकता है, और ज्यादा मेहनत करेगा तब जाकर के 1 लाख रुपए वाला जूता खरीदेगा। अब 1 लाख का जूता खरीदने के लिए 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। आपको अधिकार तो उसका मिलेगा जितना आप कमाई करेंगे, आपकी मेहनत तो आपके पास है ना, आप वो देंगे ना, तब तो वो मिलेगा। कीमत तो आपके देने की है, वो कुछ भी कीमत रखता रहे, उसकी बात अलग है। वो उसकी कीमत इस आधार पर रख रहा है कि मैंने इसको प्राप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से मैंने एक बनाया है। जो चीज बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो उसकी कीमत होती है, मेहनत ही कीमत होती है, पैसे कीमत नहीं होते। पैसे तो अब आए हैं, वो समय भी था जब कोई भी चीज मेरे पास है मैं आपको देता था, आप मुझे देते थे। हमारे रुपए की वैल्यू क्या होती है, पाउंड की वैल्यू क्या होती है, डॉलर की वैल्यू क्या होती है? जितने में हमारा रुपया जितने का होगा उतना मिलेगा। डॉलर जितने का है, हमें उसके लिए कितने कितने रुपए देने हैं वो उतने हमें देने पड़ेंगे।
88 रुपए देंगे, 80 रुपए देंगे, 70 रुपए देंगे, तब $1 मिलेगा। क्यों डॉलर महंगा, जबकि वो $1 के बराबर था? क्योंकि उसने मेहनत की है, अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। आपके लिए तो 78 रुपए जाएंगे, तब जाकर आपको $1 मिलेगा। आपके लिए वो 78 रुपए का है, पाउंड के लिए हो सकता है 10 रुपए का, 10 पाउंड का हो, किसी और करेंसी के लिए 5 पाउंड, 5 उसका हो। तो कीमत तो मेरी है, मैं उसकी क्या वैल्यू दे रहा हूं, मैं उसके बदले में उसे क्या दे रहा हूं, उसको प्राप्त करने के लिए, ये कीमत है। भाई जी, हाँ जी, अनिल भाई एक्चुअली उनके दिमाग में ये है कि पानी मेरे घर में है, मुझे उठाना है एंड पीना है, तो इसलिए उनको वो इजी कोई लग बात, रहा है। मैं इसलिए क्लियर कर, देखो बहन जी, जब चर्चा करेंगे तब तो हमें बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पानी है ही नहीं, एक्चुअली आसपास ही नहीं है, कुआं खोदना है उसके लिए। नहीं है तो कुआं खोदना है, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से पानी मिलेगा। अब पानी बहुत मुश्किल से आपने प्राप्त किया है तो उसे बेचेंगे भी महंगा ना, उसे बेचेंगे भी महंगा ना, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ी है पानी को प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली मेहनत की कीमत है भाई। मेहनत के आधार पर कीमत लगती है। और हमें समझना है, बाबा जो यहाँ कह रहे हैं ना, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े वो सस्ता है। जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़े तो महंगा है भाई। और हमारे इस राजयोग के साथ क्या लगाया शब्द, सहज। कुछ तो करना नहीं है। बाबा कहते सहज को तुम मुश्किल कर देते हो, सस्ते को तुम महंगा कर देते हो। हाँ जी, हाजी, एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, जैसे पहाड़ों में मिलता नहीं शिलाजीत, हाँ, वो कितना मेहनत से निकाला मिलता है शिलाजीत, हर जगह उपलब्ध नहीं है जो ओरिजिनल होता है, इसीलिए कितना महंगा होता है वो। जो चीज, वो देखिए, जो चीज कम है, वो बात आपकी ठीक है, जो चीज कम है, जो चीज कम है उसको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत ज्यादा कमाया हुआ देना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसे ले सकेंगे। बिल्कुल रेयर है जो उसने मेहनत की है, कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए। अब 1 लाख का जूता और 10 रुपए की जूता बनाने में मेहनत का तो फर्क आएगा, सामान का, मेहनत का। जब सामान का फर्क आएगा तो उस सामान को बनाने में मेहनत लगी, तब तो उसने सामान महंगा दिया। यदि वो सस्ते में बन जाता तो सस्ता ही दे देता। जो बढ़िया सामान बनाएंगे तो बढ़िया सामान के लिए उसने मेहनत की होगी। उसने 10 रुपए का जूता बनाया, उसने 500 का जूता बनाया, उसने 1 लाख का जूता बनाया। 1 लाख वाले जूते में उसने आखिर सामान जो लगाया होगा उसकी कीमत है ना। बिल्कुल है। बनाने की ऐसे तो नहीं ले रहा है, 10 रुपए की मेहनत करके 1 लाख रुपए ले रहा है, तो पाप है, भ्रष्टाचार है, झूठ है, बेईमानी है, ठगी है, धोखा है। तो हमें बाबा जो कह रहे कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ, क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर जितने भी साधन है, जितनी भी विधियां हैं, हमें यदि कुछ भी कमाना है उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो जरूरी चीज है जीवन के लिए, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु ये जो है ना सबसे सस्ता है, इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी। इसको कहते हैं सहज राजयोग, सस्ता सौदा। मतलब बाबा ने युक्ति बताई कि कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। तो हमें पता होना चाहिए कि सस्ता क्या है और महंगा क्या है। मेहनत से सस्ता हो, मेहनत कम है तो सस्ता है, मेहनत ज्यादा है तो महंगा है। इसलिए बाबा कहते ये जो सहज राजयोग है, ये इतना सहज है, इतना सहज है कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, काम करते याद करना है, याद में रहना है। भाई जी, याद की तो मेहनत करनी है ना। नहीं करनी मेहनत, भाई जी 40 साल हो गए। मेहनत नहीं कर रहे हैं हम।
हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत उसके लिए जरूरत ही नहीं है। यही तो समझाना है कि हम मेहनत क्या कर रहे हैं, हम अपने परिवार को याद करने की मेहनत करते हैं। हम दुनिया की नाशवान चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहां टाइम लगा रहे हैं हम? जिनको हम कमा रहे हैं सारा दिन लगा करके, वो हमें नर्क दे रहा है, दुख दे रहा है। भाई जी समय निकालना, उसके लिए बाबा ने नहीं कहा कि मेरे लिए समय निकालो। बाबा ने सहज शब्द जो यूज किया है, यही हमने सबको समझाना है। यही हमने सबको समझाना है कि मेरे बाबा ने को तो सहज कर दिया, लेकिन आत्मा का पाठ पक्का कहाँ हो रहा है अभी तक? किसका आत्मा कसूर है? कितने लोग बने? बहन जी, किसका कसूर है? आपने इतनी मेहनत करके नर्क वाला बनाया। हमने ही मेहनत करके जो अपने नहीं थे उनको अपना बना लिया। जो मैं नहीं था उसको मैं बना दिया। तो ये मेहनत तो हमने वहां की हुई है। अब बाबा कहते हैं अब तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने चलते फिरते व्यर्थ की बातें सोचने के यही सोचो कि परमात्मा नहीं हो रहा है भाई जी कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा को याद क्यों करना? हम तो है ही आत्मा। फिर क्यों क्यों जब आप आत्मा हो फिर आपको क्या करना पड़ रहा है? अपने आप को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। आपको जानने के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको भूलने के लिए मेहनत करनी है। भाई जी कारण ये सब नंबरवार बन रहे, ये जो समझता नहीं ना, इसके कारण ही सब नंबरवार बन रहे। पर जिसको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और वो आत्मा समझ ले बस। अब इतने टाइम से बाबा रोजाना हमें यही पहला पाठ पढ़ा रहे हैं, पहला पाठ पढ़ा रहे हैं रोजाना। कोई दिन नहीं होता जिस दिन ये पहला पाठ ना पढ़ाया जाता हो। विधि हर रोज नई होती है। हमने बहुत ये तो पक्का हो गया कि हम आत्मा ही है, तो फिर आत्मा आत्मा नहीं करना है, सिर्फ महसूस करना है कि मैं आत्मा हूँ। इसी बात पे बाबा ने एक बार बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया था हम लोगों के लिए कि बच्चे क्या कुत्ते की पूंछ जैसे हो गए हैं मुरली में। हाँ, 14 साल उसमें रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ, सुधरते नहीं है। 14 साल नली कुछ टेढ़ा होता है, इसलिए बाबा उससे तुलना कर दिए। तो कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ? ये है सबसे सस्ता सौदा। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो। बस आपने इसके लिए कोई भी बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप बैठो। बाबा ने कहा तब बैठो। उनके लिए कहा है बैठो। बाबा फुर्सत नहीं है, काम बहुत है। तो उनको कहा अच्छा तुम कुछ टाइम निकाल कर बैठो, एक बार तुम्हें टेस्ट आ जाएगा, फिर तुम चलते फिरते उठते बैठते काम कर सकते। हमें कोई रोक रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, चाहे साइकिल पर हो, चाहे स्कूटर पर हो, चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, कहीं हम जा रहे हैं, कोई रोक रहा है कि मत याद करो? अपने गुण और शक्तियों को अच्छी तरह नहीं समझो, तो कोई रोक नहीं रहा। भाई जी किसी साहूकार हवा बढ़ गई है तो महसूस करते हुए से आत्मा को भी महसूस करना है। अब इसमें हमारे को हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए बाबा को याद करें, कोई मना कर रहा है? आप लैट्रिन गए हो, आप लैट्रिन में बैठ करके बाबा को याद करो, मना कर रहा है कि मेरे को मत याद करो? आप कहीं भी हो, आप बेड पर हो, आप बीमार हो, आप मतलब बेड पर हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, याद करो। मना कर रहा है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? खुशी मिलेगी। ज्यादातर हम लोग पास्ट और फ्यूचर में पड़े रहते हैं, हम लोग प्रेजेंट में जीते नहीं है। तो हमने केवल यही तो सबको समझाना है
कि एक बाप को याद करो, अंतिम जन्म है और 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। सोचो क्या करना है 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए। भी तो बाबा बार बार कहते हैं वर्तमान में जियो, वर्तमान में केवल जियो। वर्तमान को डायमंड बनाओ। जी, वर्तमान में ही करना है एक जो एक करना है। दाग मिटाने का पुरुषार्थ करो। भाई जी, सबको समझाने से पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा। सबको तो समझाना है, पहले अपने आप को तो समझाना पड़ेगा। इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए मतलब ग्रुप सारा का सारा समझ जाएगा ना। चर्चा का मतलब यही है, और जो बाद में इस मुरली को पढ़ेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा ना। मुरली रोजाना पढ़ने का कारण क्या है? ताकि मेरे को समझ में आ जाए और परिवार वालों को भी समझ में आ जाए। तो ये सौदा सबसे सस्ता है, ये बहुत सस्ता सौदा है। 21 जन्मों की बादशाही, एक जन्म की नहीं है, 21 जन्मों की। कितना सा समय है? थोड़ा सा। करना क्या है? खाना भी वही है, पीना भी वही है, रहना भी वही है, उसी प्रकार से चलना है, सबके साथ रहना है, सिर्फ बाबा की श्रीमत का अटेंशन दे देना है बस। वो भी कोई चीज ये तो है नहीं कि हमें भूखे रखने के लिए कहा जा रहा हो। खाओ पियो मौज करो। ये सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। पहले तुम सीखोगे तो सिखलाओगे। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बने। शिव बाबा को याद करके पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मेरे को अपने रूप में आने के लिए क्या मेहनत करनी है? कोई भी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आने का संकल्प चाहिए। अब याद की यात्रा कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति।